हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्लाइट लीड 2014 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे, सोल्व करेंगे, जो कि ग्रुप सेट 3 ग्रुप सी से रिलेटेड है, केमिकल एंड फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे और टाइमिंग होगा 2.5 आवर। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास शो हो रहा होगा, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर 4D ऑर्बिटल्स इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि एस, पी, डी और एफ, एस का 0 होगा, पी का 1 होगा और डी का हमारे पास 2 होगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा हमारे पास 2। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, the electronegative configuration of outermost cell at the most electronegative element is option A 2s2 2p5, option B 3s2 3p5, option C 4s2 4p5, option D 5s2 5p5। ऑप्शन ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा 2p 2sp2 और 2p5, बिकॉज फ्लोरीन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 9 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p5। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मास CsNa सोडियम एल्युमिनियम एंड 12 ग्राम मोल 40 ग्राम मोल्स एंड 23 ग्राम मोल्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग द हाईएस्ट मास। तो ऑप्शन नंबर ये है 20 ग्राम फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी 2 इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ऑप्शन सी 5 मोल ऑफ वाटर, ऑप्शन डी 12 इंटू 10 के पावर 24 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका जो आंसर है, आंसर बी इज राइट होगा 2 इक्विवेलेंट ऑफ N2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इस प्रकार से, नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 मोलरिटी फॉस्फोरस एसिड इज। इसकी नॉर्मलिटी निकालना है, मोलरिटी रखा है 0.3, तो इसको मैंने सॉल्व किया है, तो जो इसका आंसर आया है 0.6 आया है। मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ इस टाइप से। आपके पास कुछ इस टाइप का आंसर आएगा 0.6, नॉर्मलिटी इक्वल टू है मोलरिटी इंटू है बेसिसिटी। तो नॉर्मल मोलरिटी और 0.3 दे रखा है और बेसिसिटी हमारे पास 2 है, तो 0.6 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट lie in the range of option A 88 to 101, option B 89 to 102, option C 90 to 103, option D 91 to 104। इसका जो राइट आंसर होगा सी, जो इनर ट्रांजेक्शन एलिमेंट होते हैं 90 to 103 होते हैं सेकंड एलिमेंट, सॉरी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास इस टाइप से है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज द लार्जेस्ट साइज। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट साइज का है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं हमारे पास, तो एटॉमिक एरिया डिक्रीज हो जाता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लगा सकते हैं। वैसे इसका आंसर डी होगा, वैसे इसका आंसर डी होगा, जिंक। बिकॉज बिकॉज जिंक इज़ द सील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और डी ब्लॉक का, इस वजह से इसका जो एटॉमिक साइज लार्ज होगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें रखा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइज एनर्जी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइज एनर्जी के बारे में हमारे पास, तो इसका ऑप्शन ए सी इज ग्रेटर देन एन, ए बी सी एंड डी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास सी होगा, क्योंकि सी इज ग्रेटर देन एन, और वो इज़ ग्रेटर देन, वो से भी बड़ा क्या है, एन है। तो दोनों से भी क्या है, बड़ा है हमारे पास एन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 केमिस्ट्री से है, विच ऑफ द फ्लोइंग द लोएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रो एफिनिटी। तो इसमें से लोएस्ट वैल्यू किसका है, इलेक्ट्रो एफिनिटी का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बेरियम में
नाइट्रोजन हो गया हमारे पास, क्लोरीन हो गया और ब्रॉन हो गया। तो इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मॉलिक्यूल हैविंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मॉलिक्यूल हैविंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 का इसमें NO है, बी सी और डी, तो इसका आंसर जो होगा, आंसर इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस टाइप से है। द बॉन्ड प्रेजेंट इन NO2O5 आर, तो ओनली आयनिक बॉन्ड, ओनली कोवलेंट बॉन्ड, सी कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डी कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेट, पैरामैग्नेट कौन सा इसमें से मॉलिक्यूल है जो कि पैरामैग्नेट है। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन सी है कार्बन, देन ऑप्शन सी है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जो इसका आपके पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑक्सीजन, बिकॉज टू पेयर ऑफ एलिमेंट है और बाकी सब जो है हमारे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है, इसलिए 2 पेयर वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं और 3 पेयर वाले हमारे पास फेरोमैग्नेटिक हो जाते हैं। इस वजह से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दिन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1s एंड 1p। तो sp की बात बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 180 होगा इसका। sp क्या होगा, 180 डिग्री का होगा हमारे पास। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव वेव आर प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोनेगेटिव वेव क्या प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रल पार्टिकल, ऑप्शन बी आपके पास है यूनिफॉर्म मूविंग पार्टिकल, ऑप्शन सी आपके पास आएगा स्टैटिक चार्ज, ऑप्शन डी आपके पास है अनएक्सेलरेटेड चार्ज। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अनएक्सेलरेटेड चार्ज। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है, इसका आप देखेंगे द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन अकर्स, तो गैस ओनली, लिक्विड ओनली, सॉलिड ओनली, सॉइल, लिक्विड एंड गैस। तो जो डिफ्यूजन फिनोमिना तीनों में पाया जाता है, सॉइल, लिक्विड, गैस तीनों में होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बॉयस लॉ इज एप्लीकेबल, बॉयस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एडियाबैटिक प्रोसेस, ऑप्शन बी आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑप्शन सी आइसोबारिक प्रोसेस, ऑप्शन डी आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बॉयस लॉ एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, इफ पार्टिकल मूविंग इज सर्कुलर डिस्क्राइब द इक्वल एंगल एंड इक्वल टाइम, द वेलोसिटी वेक्टर। ऑप्शन ए रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन बी चार्ज इन डायरेक्शन, ऑप्शन सी चेंज इन मैग्नीट्यूड, ऑप्शन डी चेंज बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसका 26 का आपका आंसर होगा बी चार्ज इन डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ओवर द इंक्लाइंड प्लेन डिपेंड अपॉन। तो ऑप्शन ए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन, ऑप्शन सी वेक्टर डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो 27 है, उसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड करता है, इंक्लाइन ऑफ प्लेन को भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है एंगल ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। ऑप्शन है इन्फिनिटी, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 10 सेकेंड, ऑप्शन डी है इरेगुलर। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा, इन्फिनिटी। द सिंपल पेंडुलम ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज इन्फिनिटी। तो ऑप्शन इज राइट, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 केपलर्स सेकंड लॉ रिगार्डिंग constancy of orbital velocity of plant is in the law of conservation of, option A energy, option B linear momentum, option C angular momentum, option D none of these। तो इसका होगा ऑप्शन बी राइट होगा, लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन सी लीनियर मोमेंटम है, ऑप्शन सी राइट है एंगुलर मोमेंटम, और ऑप्शन ए है एनर्जी, एंड ऑप्शन बी डी है हमारे पास नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एंगुलर मोमेंटम। हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
31 की, जो क्वेश्चन नंबर 31 है ऊपर, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई एक्स की पावर 3 एंड देन एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स -2 एंड एक्स इक्वल टू 1। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। सिंपली जो मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर आपके पास ये होगा 17/4। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास आंसर मिलेगा इसका। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास RD शर्मा। अगर आप बुक RD शर्मा फॉलो करते हैं तो इससे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आए, आप इससे कर सकते हो। इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन लॉग x, तो इसका जो आंसर इज राइट होगा ई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 मैट्रिक्स से रिलेटेड है। मैट्रिक्स A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो इसका AB इक्वल टू BA, ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी AB इक्वल टू BA इक्वल टू 0, ऑप्शन सी AB इक्वल टू 0 और BA इक्वल टू I, ऑप्शन सी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा डी, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि AB इक्वल टू BA इक्वल टू 1 इसका आंसर होना चाहिए। वैसे तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन तभी इसका आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सारे मैथ्स है आपके क्वेश्चन हैं, मैथ से रिलेटेड वाले क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में दे रखा है गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ये रीजनिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 58, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीरीज 2, 5, 10, 17 एंड 26 सीरीज। तो ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 31। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 37, बी होगा इसका राइट आंसर। आप सॉल्व कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, अंडर विच सेक्शन प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इन द स्टेट। तो ऑप्शन ए 351, ऑप्शन बी है 352, ऑप्शन सी है 358, ऑप्शन डी है 370। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा इसका। then बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, ऑन किडनी फेलियर ब्लड इज प्योरीफाइड बाय। तो ऑप्शन ए बायोप्सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी दे रखा, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है हमारे पास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट होगा। डायलिसिस, प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड को डायलिसिस से किया जाता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, बायोलॉजिकल मैरिज शुड बी वैलिडेड इन बिटवीन। तो मेल फीमेल ए बी सी और डी ऑप्शन है आपके पास। तो मेल क्या होना चाहिए, प्लस, और फीमेल माइनस। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा इसके पास। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर नॉन हैज देश बंधु। तो ऑप्शन ए बी सी एंड डी है। अरबिंदो घोष है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है जीबी पंत, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। तो ये जो देश बंधु फेमस है चित्तरंजन दास के लिए, ऑप्शन डी इज राइट होगा 62 का। तो नेक्स्ट बात करते हैं, सुल्तान टीपू डाई फाइटिंग इन इंग्लिश फोर्स अंडर। तो ऑप्शन ए बी सी एंड डी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 62 का, ऑप्शन ए 63 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, लॉर्ड वायसराय द्वारा मारे गए थे टीपू सुल्तान। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, अकबर डिफेक्ट द हुमायूं इन। तो ऑप्शन ए बैटल ऑफ तालकोटा एंड बी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दीघाटी एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इसका जो आंसर है अकबर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65, द डिफरेंस इन ईयर बिटवीन द विक्रम इरा एंड क्रिश्चियन इरा इज। तो ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 58। तो 65 का आंसर क्या होगा, 58, ऑप्शन डी राइट होगा 58। देन नेक्स्ट बात करते हैं जीके और जीएस से क्वेश्चन है कुछ इसमें। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑथर द फेमस बुक ऑफ दास ऑफ कैपिटल। तो ऑप्शन ए बी सी है, एडम स्मिथ दे रखे हैं यहाँ पर। तो जो इसका राइट आंसर होगा कार्ल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को देख 67 को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग द कंट्री डिड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट टेकन। तो यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं
Question number 68. As per the Constitution of India, how many members can be appointed of Rajya Sabha by the President of India? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी है हमारे पास 18। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 12 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके पास है केमिकल से रिलेटेड है, केमिकल एंड फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग द कंट्रीब्यूट द लार्जली ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ऑप्शन ए है वाटर वेपर, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी राइट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा लार्ज इफेक्ट करता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर वाटर वेपर। तो इससे सबसे ज़्यादा क्या होगा, सी ऑप्शन राइट कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, the ecological system of ecosystem refers a group of individual of any one kind of organisms. B, all of the population occupy given the area. Option C, the continuity and the living environment working together. Then option D, the portion of earth living object can be found. तो option C is right होगा, the community and non living environment working together. Then बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73। जो क्वेश्चन नंबर 73 है आपके पास, द ट्रीटिंग टर्बाइन वाटर पॉपुलर कॉन्जुगेट इज। ऑप्शन ए बी मतलब कि फेरस सल्फेट, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी है हमारे पास क्लोरीन। तो 73 का आपके जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन्फ्लुएंट इज एसेंशियल ए प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन ए है हमारे पास रिडक्शन, ऑप्शन बी है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी है डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी है एल्काइनेशन। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए कौन सा प्रोसेस का यूज़ किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, वाटर इज मोस्ट इफेक्टिव इन द मोस्ट इकोनॉमिकल यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फायर। तो इसका आप 75 है, इसका आप आंसर बताइएगा। ऑप्शन बी वैसे राइट होगा क्लास बी के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 76 है, द एडी मोमेंटम डिफ्यूजन एंड थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी एंड मास डिफ्यूजिबिलिटी विल बी सेम फॉर Prandtl number equal to standard number equal to 0.7, Prandtl number standard number 0. Equal to 1 and Prandtl number Schmidt number 7.02 and D ऑप्शन ये। तो ऑप्शन बी राइट होगा, Prandtl number Schmidt number 0 इक्वल टू में 1। तो ओवरऑल इफिशिएंसी 77 क्वेश्चन पे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 77। ओवरऑल इफिशिएंसी इज, तो जो ओवरऑल इफिशिएंसी ये डिस्टिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओवरऑल इफिशिएंसी क्या होता है, द रेशियो ऑफ आइडियल ट्रे इक्वल टू रियल ट्रे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइडियल ट्रे रिक्वायर टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रियल ट्रे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो द volatile liquid A and B different in their boiling point by 15 degree Celsius. The process is used to separate is। A और B दो volatile liquid है, उनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है 15 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कौन से डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी है स्टीम डिस्टिलेशन, ऑप्शन डी आपके पास है डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर, ऑप्शन डी है सिंपल डिस्टिलेशन। इसका जो राइट आंसर होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस कम हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड है क्वेश्चन, इसको आप देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82, इफ़ द सिंगल ट्यूब पास हीट एक्सचेंजर इज कन्वर्ट टू पास देन द सेम फ्लो रेट। सिंगल ट्यूब हीट एक्सचेंजर से है, कन्वर्ट टू पास ओवर द सेम फ्लो रेट
and the pressure drop per unit length in a tube. Option A, B, C increased by 1.8 times, B increased by। क्वेश्चन नंबर 84 को डिस्कस करते हैं। 84 क्वेश्चन। तो 84 क्वेश्चन का जो विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम, तो आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेट सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि हम एनर्जी, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता बल्कि एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है, और आइसोलेट सिस्टम में ना मास का ट्रांसफर होता है ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो हम बात करते हैं इसका जो ऑप्शन दे रखा है, ए स्कूटर इंजन, बी लिक्विड कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल, सी बॉयलर इन स्टीम पावर प्लांट और डी एयर कंप्रेसर। तो इसका जो राइट आंसर है बी इज राइट आंसर, लिक्विड कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल। क्वेश्चन नंबर 85 के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, in a certain process heat flow system 25 BTU, what is the change in internal energy if the work done by the system process by 55 BTU। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ये दे रखा है 30 BTU, बी माइनस 30 BTU और सी 80 BTU और डी माइनस 80 BTU। तो इसका 30 BTU आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 की डिस्कस करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अकर्स एट 0.00602 ATM। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए है 0.01 डिग्री सेल्सियस, बी है 0.0 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस और डी है 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा 0.01 डिग्री सेल्सियस। देन क्वेश्चन नंबर 87 पर डिस्कस करते हैं। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन डैश लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो इसका जो ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चनों को आने चाहिए फंडामेंटल क्वेश्चन जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डील करता है रेफ्रिजरेटर सिस्टम पर। ठीक है, बात करते हैं हम द रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 88। जो हमारे पास 88 का क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका अगर देखा जाए तो डिपेंड ऑन यूनिट ऑफ टाइम, as the unit of reciprocal of time does not change with the concentration of time। तो इसका आंसर जो होगा ऑल होगा। देन बात करते हैं 89 का। जो 89 का जो हमारे पास क्वेश्चन था, 88 का तो हमने बता दिया डी होगा। जो 89 है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑन ए सिस्टम ओनली, प्रेशर ऑफ ए सिस्टम ओनली, composition of a system only and the temperature, pressure and composition of a system। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर एंड कंपोजिशन, तीनों चीज़ों पर हमारे पास क्या करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, प्रेशर पर भी, जो कंपोजिशन है उस पर भी डिपेंड करता है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। जो क्वेश्चन नंबर 90 है आपके पास बताया गया है इस तरह से कि जो रिएक्टर से हैं, CRE से क्वेश्चन है। For constant density system, performance equation are identical for batch reactor and plug flow reactor, batch reactor and back mix reactor, plug flow reactor and back mix reactor, batch reactor and plug flow reactor and back mix reactor। तो में ये constant density system and performance equation होगा प्लग फ्लो रिएक्टर एंड बैच रिएक्टर के लिए होता है। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन में दे नहीं रखा, लेकिन इसका जो आंसर है बैच रिएक्टर एंड प्लग फ्लो रिएक्टर है, PFR एंड बैच रिएक्टर होगा जो आंसर इसका है। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 91। तो 91 क्वेश्चन है, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस वीडियो में भी आ रखा होगा, प्रीवियस पेपर में भी आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। जो क्वेश्चन नंबर 92 है, विच ऑफ द फ्लोइंग टेम्परेचर मेजर डिवाइस वाइडली यूज ऑफ मेजर द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे वाले जितने भी पेपर थे उसमें ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो फर्नेस के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है, ए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ऑप्शन बी है रेडिएशन पैरोमीटर, ऑप्शन सी है आयरन कांस्टेंट थर्मोकपल, ऑप्शन बी है बायोमेट्रिक थर्मोमीटर। तो ऑप्शन बी राइट होगा, रेडिएशन पैरोमीटर का यूज़ किया जाता है हमारे पास तो फर्नेस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। बिकॉज फर्नेस का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो हम उसको किसी अदर इंस्ट्रूमेंट से अगर आप उसको मेजर करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट उतना टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाएगा जितना उस फर्नेस का होता है। तो इसलिए हम पैरोमीटर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दूर से ही टेम्परेचर को मेजर कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा हीट होती है।
देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है फ्लो रेट ऑफ स्लरी इज कॉमनली डिटरमाइंड। फ्लो रेट ऑफ स्लज है, स्लज इज कॉमनली आइडेंटिफाइड, मतलब कि फ्लो रेट स्लज नाले जो भी हमारे पास उसको किससे मेजर किया जाता है, तो हमारे पास ओरिफाइड मीटर, बेंचुरी मीटर, ओपन वायर एंड रोटामीटर। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा ओपन वायर के यूज से हम क्या करते हैं, फ्लो रेट ऑफ स्लज का मेजर करते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं ये फ्लूइड फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स से है हमारे पास। तो वुडन गेज वाज यूज टू मेजर द प्रेशर, ये कितने ये प्रेशर को मेजर करता है, तो अबव 30 psi, बिलो 30 psi एंड बिलो 30 माइक्रो और बिलो 14.7, तो ये अबव 30 psi टेम्परेचर को मेजर करता है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की राउल्ट लॉ से रिलेटेड है, जो पिछले वाले वीडियो में भी हमने जो पढ़ा था वही क्वेश्चन किससे से राउल्ट लॉ से रिलेटेड थे क्वेश्चन, तो इस वाले में भी आए हैं। तो राउल्ट लॉ का आपको क्या करना है, पढ़ लेना अच्छी तरह से, राउल्ट लॉ का आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन आ रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। द बर्नौली इक्वेशन राइट द परफॉर्मेंस, ये भी बर्नौली इक्वेशन से पिछले वाले जो हमारे पास प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ रखे हैं, इस बार भी क्वेश्चन आ रखे हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं, ये भी प्रीवियस से क्वेश्चन आ रखे हैं। इसमें क्रशिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट द न्यू सरफेस इज गिवन बाय, ये एमओ का क्वेश्चन है, मैकेनिकल ऑपरेशन का। तो ऑप्शन नंबर ये दे रखा है फिक्स लॉ, ऑप्शन बी दे रखा है एटिंगस लॉ, ऑप्शन सी दे रखा है फोरियस लॉ, ऑप्शन डी दे रखा है कुप्स लॉ। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा बी होगा, एटिंगस लॉ डायरेक्ट रिलेट करता है न्यू सरफेस ऑफ न्यू सरफेस, क्रिएट न्यू सरफेस, द वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग एनर्जी रिक्वायर्ड, द वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग द न्यू सरफेस एनर्जी रिक्वायर्ड। तो जो इसका जो राइट आंसर है एटिंगस लॉ हो गया हमारे पास। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 103 है पोरोसिटी ऑफ कंप्रेसिबल किंग, तो ऑप्शन ए है मैक्सिमम एट द फिल्टर मीडियम, ऑप्शन बी है मैक्सिमम एट द अपस्ट्रीम, ऑप्शन सी है हमारे पास से सेम थ्रू द थिकनेस ऑफ केक, ऑप्शन डी है मिनिमम एट द अपस्ट्रीम फेस एंड मैक्सिमम एट द फिल्टर मीडियम। तो देन इसका जो राइट आंसर है मैक्सिमम एट द फिल्टर मीडियम में कंप्रेसिबल केक। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 104, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एफिशिएंट एजेंट ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ SO2, ये हमारे पास मास ट्रांसफर से ऑप्शन है, ऑब्जर्प्शन से है। तो ऑप्शन है 80% H2SO4, ऑप्शन बी है 98.5% H2SO4, ऑप्शन सी है 90% H2SO4, ऑप्शन डी है 20% वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर जो इसका आंसर है बी होगा 98% 0.5% 82 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो कहीं कहीं इस क्वेश्चन में 98 भी दिया होता है, कहीं कहीं 98.5 दिया होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, 98 भी सही है और 98.5 भी सही है, दोनों सही है। देन बात करते हैं ग्लास इंडस्ट्री रिक्वायर द सोडा हास विथ, तो ऑप्शन ए है सॉलिड डेंसिटी 1.91 एंड बल्क डेंसिटी 1, solid density 1.86 and bulk density 0.6, solid density 1.080 and bulk density 0.58 and none of these। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, solid density 1.91 bulk density 1। देन बात करते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा सिटी में। हैबर प्रोसेस का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर के लिए, खाद बनाने के लिए, अमोनिया के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के लिए किया जाता है। तो इसमें कौन से कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, तो बताया गया ऑप्शन ए फाइनली डिवाइड बाय आयरन टू यूज एज ए कैटलिस्ट, फाइनली डिवाइड बाय molybdenum is used for a catalyst, finally divided by nickel is used for a catalyst and no catalyst is required। तो दो हैवर प्रोसेस के लिए आयरन कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 107 है, इसमें नाइट्रिक एसिड जनरली येलो कलर, तो जो किस वजह से होता है, जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है उसका कलर येलो किस की वजह से होता है, तो NH3 की वजह से होता है,
अमोनिया की वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से होता है, NO2 की वजह से होता है, N2O5 की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट, डी इज राइट होगा, NO की वजह से होता है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108, अमोनियम फॉस्फेट आर मेड बाय द रिएक्टिंग ऑफ एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया। तो ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो 10 जो हमारे पास 8 है बताइए, अमोनिया फॉस्फेट आर मेड बाय रिएक्शन ऑफ एनहाइड्रस। तो इसको आप आंसर देखिएगा, ये भी बहुत ईजी है, ये भी हमारे पास क्या है, सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की, 109 की। तो इसमें जो क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, ये भी आप कर सकते हैं, हीट ट्रांसफर ऑफ रेडिएशन से क्वेश्चन है। देन बात करते हैं हम पिछले ईयर में, पिछले रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत सारे इसमें आए हुए हैं। एक सेंट्रीफ्यूगल, एक फ्लूइड फ्लो से क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द पंप इज यूज सुटेबल फॉर द पंपिंग ऑफ स्लरी। वैसे सुटेबल मतलब सुटेबल ज़्यादा सुटेबल वर्ड आएगा तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं। अगर वैसे ही बोल देगा कि विच ऑफ द पंप यूज फॉर ए पंपिंग ऑफ स्लरी, तो डायफ्राम पंप का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर आंसर है सुटेबल के लिए, तो सुटेबली ज़्यादा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रोटा 112 की। तो मिल्क पाउडर इज मेड फॉर द मिल्क ड्राइंग एज। तो स्प्रे ड्रायर, फ्रीज ड्रायर एंड रोटेटरी ड्रायर। तो ऑप्शन ए इज राइट हैगा आंसर, इसमें स्प्रे ड्रायर का यूज़ किया जाता है हमारे पास, स्प्रे ड्रायर का। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। तो ये कंप्रेसिबिलिटी है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी, ये 2012 में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इसको देख लीजिएगा आप। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। तो ये क्वेश्चन आपके पास मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट से रिलेटेड है। तो इसमें है केसी, केजी और केवाई की बात करता है। केसी बात करता है मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ कंसंट्रेशन, या और केजी बात करता है मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो ड्राइविंग फोर्स प्रेशर से रिलेटेड है, और के वाई ड्राइविंग फोर्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो इसका ए बी सी, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। इसका जो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, के जी आर टी। सॉरी इसका जो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, के सी इक्वल टू के जी आर इंटू आर टी, और के वाई इक्वल टू आर टी अपॉन पी। ये मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1116 की। तो यहाँ पर है डैश इज ए पॉलीपेप्टाइड एंजाइम। तो ऑप्शन ए फूड टेक्नोलॉजी से ए बी सी एंड डी है, जो हमारे पास 116 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, नेम ऑफ द पिगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। नेम द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन मीट। तो इसका लाइकोपेन, एंथैसिन, माइगोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मीट में जो पिगमेंट होता है, जो रेड कलर होता है, किस पिगमेंट के वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 117 का आंसर सी होगा, माइगोग्लोबिन के वजह से होते हैं हमारे पास, जो रेड कलर मीट में जो रेड कलर पिगमेंट होता है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118, एंजाइम नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिंग इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो ज़्यादातर कौन सा एंजाइम होता है, जो 118 का आपके पास आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 122। क्वेश्चन नंबर 122 है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्शन रिटेरिएशन। तो ऑप्शन ए है केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन बी है फेस चेंज, ऑप्शन सी है एंजाइमिक ब्राउनिंग, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो रिस्पॉन्सिबल होता है तो डी ऑल ऑफ दिस, केमिकल, फेस चेंज एंड एंजाइमेटिक ब्राउनिंग सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 123, विच बैक्टीरिया इज ग्रो द अल्काइन पीएच। तो ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, सल्मोनेला इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन बात करते हैं 124 की, विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कॉमनली यूज फॉर पिगमेंट। तो जो इसका आंसर है ए बी सी डी। तो 124 का जो आंसर ए इज राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन 124 का ए इज राइट आंसर आएगा। अब बात करते हैं द फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया वाज ऑब्जर्व। फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को किसने ऑब्जर्व किया था, तो उसके ऊपर जो इसका जो ऑप्शन है ए बी सी ऑप्शन आपके पास दिखा शो हो रखा है, तो इसका लास्ट आंसर होगा ए बी
एविक ल्यूनोकॉक करके आंसर है इसका जो ये है। देन बात करते हैं 126 की, विच इज़ नोन एज अ विनेगर बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा विनेगर बैक्टीरिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, एसिडोबैक्टर इज ए विनेगर बैक्टीरिया। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127। तो द पीएच स्टैंड ऑफ, पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन सी पॉजिटिव हाइड्रोजन, ऑप्शन सी होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन सी पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। बात करते हैं 128, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड द विनेगर। ऑप्शन ए बी जूस, ऑप्शन सी होगा सीडर, ऑप्शन डी होगा ब्राइन। तो ऑप्शन बी इज राइट होगा ब्राइन। सॉल्ट सॉल्ट प्लस वाटर के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। और शुगर प्लस वाटर के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? सिरप बोलेंगे। ठीक है, याद रखना, आपका फूड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आ जाते हैं। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडर इज ए फर्मेंटेड ऑप्टेन फ्रॉम फर्मेंटेड ऑफ पल्प, फर्मेंटेड ऑफ एप्पल, फर्मेंटेड ऑफ पीस और डिस्टिलेशन ऑफ वाइन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा फर्मेंटेड ऑफ एप्पल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर की बात की जाए तो यहाँ पर सुक्रोस है, फ्रुक्टोस है, स्टार्च है एंड लैक्टोस है। तो इनमें से जो ऑप्शन डी राइट होगा, थोड़ा क्वेश्चन को देखिएगा, ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि ये सारे क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 131। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 130 की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। तो ऑप्शन है स्टार्च, लैक्टोस, फ्रुक्टोस, सुक्रोस। तो ऑप्शन डी राइट होगा सुक्रोस, क्योंकि ये सारे क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ऑप्शन डी राइट होगा। हम बात करते हैं 131। तो एडिशन ऑफ होप्स इन बियर इज डन टू एनहेंस द फर्मेंटेशन। ऑप्शन ए बी सेटलिंग द ईस्ट, ऑप्शन सी impart of the better taste and the speedy of the maturation। तो ऑप्शन सी राइट होगा, impart the better taste। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 132 की बात करते हैं। द मिनिमम TDS नीड फॉर द कार्डियल इज 35, 32, 30 एंड 40। तो ऑप्शन सी राइट होगा, 30 होगा मिनिमम और मैक्सिमम 40 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, पेस्चराइजेशन इज डन टू किल सेलेक्टिविटी माइक्रोऑर्गेनिजम्स ईस्ट, ऑल माइक्रोऑर्गेनिजम्स ईस्ट एंड प्रोक्स। तो पेस्चराइजेशन का यूज़ किया जाता है मिल्क में, तो बैक्टीरिया उसको किल करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारे पास 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए मिल्क को बॉईल किया जाता है। उसके बाद उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर सडन कूलिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये इसका आंसर ए राइट होगा, सेलेक्टिविटी माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है। देन बात करते हैं 134 की। तो विटामिन सी एंड विटामिन ई, BHA एंड BST आर सप्लीमेंट ऑल द। तो ऑप्शन ए फ्लेवर इनहेंस, ऑप्शन बी हो गया इंसिडेंट फूड एजेंट, ऑप्शन सी एंटी माइक्रोबियल एजेंट और ऑप्शन डी हो गया एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑप्शन डी राइट होगा एंटीऑक्सीडेंट। देन बात करते हैं 135 BOD स्टैंड ऑफ। BOD का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन सी बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन डी बायोवेस्ट टीचर। तो इसका राइट आंसर होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 में देखा रेड कलर ऑफ टमेटो इज ड्यू टू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा लाइकोपेन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर लाइकोपेन। बात करते हैं 137, द स्प्रे ड्रायर इज डिटरमाइन द पार्टिकल यूजली डैश ड्रायर प्रोसेस। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा इंक्रीज। बात करते हैं 138। 138 क्वेश्चन में दिया गया आपके पास है 139 की बात करते हैं। ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। स्पॉइलेज तो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, टेम्परेचर और ऑल ऑफ एबोव की वजह से क्या होता है? स्पॉइलेज होता है फूड। फिर बात करते हैं 139, विच सॉल्वेंट इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द फैट कंटेंट। तो जो इसका आंसर है हेक्सेन, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एसीटोन, ऑप्शन सी है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी है बेंजीन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है हेक्सेन। देन बात करते हैं 140 क्वेश्चन की। देन 140 क्वेश्चन में देखा कैल्शियम इज यूज टू ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्शन ये रिकवरी ऑफ बायोकार्बोनेट, यूटिलाइज ऑफ सल्फेट
सिंथेटिक ऑफ बॉन्ड, सिंथेटिक ऑफ अमीनो एसिड। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा, सिंथेटिक ऑफ बॉन्ड्स। 141 MSNF, द मीन्स MSNF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑप्शन ए है मिल्क सॉलिड नॉट फैट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी मिल्क सॉलिड नेचुरल फैट, ऑप्शन सी मिल्क सॉलिड नॉन फैट, ऑप्शन सी मिल्क स्टैंडर्डाइज नेचुरल फैट। तो ऑप्शन ए ही राइट होगा, मिल्क सॉलिड नॉट फैट। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंडर्डाइज मिल्क कंटेंट डैश MF एंड डैश MSNF। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 5.6, ऑप्शन बी 3.540 ऑन 8.5, 3 से 3.5 और 9, और 4.5 से 8.5। तो ऑप्शन डी राइट होगा, 4.5 से 8.5। 143 द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ग्रोथ ऑफ माई थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। तो ऑप्शन ए 35 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 55 डिग्री, ऑप्शन डी 75 डिग्री। तो इसका ऑप्शन 45 डिग्री सेल्सियस होता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो हमारे पास ग्रो करने के लिए 45 डिग्री सेल्सियस। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144। द 144 में बात कर रहा है स्टेपोस्कोसिस द एम्प्लॉय टू मैन्युफैक्चरिंग ब्रेड, चीज एंड वाइन एंड नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है चीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं 145 ईस्ट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ये रिपीटेड क्वेश्चन आया आपके पास, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको आप हमेशा याद करके जाइएगा। जो इसका जो राइट आंसर है ईस्ट के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में बात दे रखा है आपके पास द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 147 मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। और फूड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने GCC में नोट्स GCC ने दे रखा है नोट्स, उस नोट्स को पढ़िए, उससे ही आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। और बुक भी एक है फूड टेक्नोलॉजी की, उससे अगर करके जाते हैं आपको तो पूरे 100 के 100% आपको फूड टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चन उस बुक से आते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149। तो 149 में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप जो एक्ट हैं वो एक्ट भी याद करके जाइएगा। फूड टेक्नोलॉजी के जो एक्ट है उसको याद करके जाइएगा, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937 इज ऑल्सो PFA, एगमार्क, FPO एक्ट और ISI एक्ट। तो ऑप्शन बी इज राइट होगा, एगमार्क। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज फूड कंटेन द बेसिक फिजिकल हैजर्ड। तो फिजिकल हैजर्ड के बारे में हमें बात करना है जिससे कि फिजिकल हैजर्ड हम नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा क्वेश्चन, वैसे इसका आंसर सी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।